शिवसेना ने मेरे खिलाफ किया था काम और उनके लोगों ने मेरे खिलाफ काम की बात सत्य है, लेकिन देखिए मेरे कथनी और करनी में कभी फ़र्क नहीं रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जन आधार का ये एरिया है, क्षेत्र है, इसलिए भाजपा को मिलना चाहिए। ये हम सबकी बहुत ही क्या बोलते हैं, हम कट्टरता से एक प्रतीक्षा थी कि इस बार हम भाजपा ही लड़ेंगे। मेरे इस पूरे राजनीतिक जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा आरोप नहीं लगा सकता है कि मैंने भीतरघात किया हो या किसी अन्य पार्टी के साथ काम किया है। ठाणे लोकसभा सीट के 20 तारीख को चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव में यहाँ के जितने भी राजनेता हैं उन्होंने अपनी ताकत झोंक दी है। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूँ शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के कार्यालय में मौजूद हैं और भाजपा को फर्श से अर्श तक पहुँचाने वाले नरेंद्र मेहता एक ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा से जो सोचा वो किया और इस बार नरेश मस्के के लिए इन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। आइए जानते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे। आने वाले 20 तारीख को किसके नाम पर मुहर लगेंगे और किसके सर पर ताज पहनाएंगे? नहीं, स्वाभाविक है कि महायुति के अधिकृत उम्मीदवार नरेश मस्के जी है और नरेश मस्के जी को वोट देना मतलब नरेंद्र मोदी जी को वोट देना। तो स्वाभाविक है कि देश के अंदर जिस तरह से पिछले 10 सालों में गतिविधियां हुई, विकास की और देश बढ़ा है, देश तरक्की कर रहा है, तो हर व्यक्ति चाहता है कि मोदी जी इस बार फिर से प्रधानमंत्री बने। और उनका जो नारा है आपकी बार 400 पार का, तो हम ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन इस लोकसभा की सीट जिता के हम अपनी तरफ से देश हित के अंदर अपना योगदान कर सकते हैं। तो नरेश मस्के जी की निशानी धनुष्य बाण है, उसके लिए हम सब प्रयत्न कर रहे हैं कि भारी मतों से जीते। सर, अक्सर देखा जाता है, पिछले 2 दशकों से मैं देख रहा हूँ, राजन विचार जी भाजपा के नाम से ही जीत हासिल की है उन्होंने, तो इस बार वो नरेश मस्के को कड़ी टक्कर दे रहे, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, राजन विचारे जी इस बार महाआघाड़ी से चुनाव लड़ रहे उद्धवगढ़ से। 1 मिनट के लिए मान के चलिए, अगर वो इस युति में होते तब भी उनको इस बार टिकट मिलना नामुमकिन था। आपने देखा होगा कई अच्छे लोगों के टिकट कटे। मोदी जी जो है अपने नेताओं पे, अपने टीम मेंबर, अपने सांसदों पे बराबर उनकी निगरानी रहती है और ध्यान रहता है। तो राजन विचारे का टिकट अगर यहाँ होते तब भी उसको नहीं मिलता और कट जाता, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल में कोई भी आउटपुट नहीं दिया। अगर आप देखेंगे तो मीरा भाईंदर में आउटपुट छोड़िए, उनका आना जाना भी बहुत कम रहा है। कोविड जैसे समय के अंदर वो एक बार भी नहीं दिखे, ये इस शहर की जनता भी जानती है। और दिखे तो मुझे वीडियो दिखाए, कोई तो सबके वीडियोस थे, उनके ही वीडियो दिखाए, तो उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए पहले ही वो फेलियर रह चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि वो चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को वोट मिले थे, ना ही के राजन विचारे को वोट मिले थे, क्योंकि लोग चाहते थे कि देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी करे, इसलिए जो भी महायुति का उम्मीदवार था उसको वोट उन्होंने दिया है। तो राजन विचारे जी की गलत फहमी है कि उन्हें वोट मिले थे, वो नरेंद्र मोदी जी को वोट मिले थे। सर, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू है, राजन विचार जी के कहते हैं भरी सभा में कि नरेश मस्के जी मेरे बैनर और पोस्टर लगाया करते थे। ऐसी जो भाषा है इस राजनीति में, इस चुनाव में ऐसे उपयोग करना चाहिए? देखिए, मैंने कहा उसके बैनर पोस्टर लगाते, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नरेश मस्के जी को जानता हूँ कि वो शहर के मेयर रह चुके हैं और नगर सेवक भी रह चुके हैं, संगठन में भी उनके अलग अलग पदों पे वो काम कर चुके हैं। तो एक अच्छा कार्यकर्ता ज़मीन से जो काम करते हुए आता है, उसकी सूझबूझ, मेहनत करने की क्षमता बहुत ही अलग होती है। और नरेश मस्के जी उभरते हुए नेता है। रहा सवाल पोस्टर बैनर का या जो भी हो एग्जाम्पल, वो लगाया कि नहीं लगाया मुझे नहीं पता, और लगाया भी तो एक नेता काम करता था, शिवसेना का काम करते थे वो, तो स्वाभाविक है उनको जो भी जवाबदारी मिलती थी। अब उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं प्रचार कर रहा हूँ स्टेशन के ऊपर जाके, या अलग अलग सभा या पद यात्रा कर रहा हूँ, या पैम्पलेट बांट रहा हूँ, तो क्या नरेश मस्के जी ये कहेंगे क्या, अरे एक टाइम था नरेंद्र मेहता मेरे पैम्पलेट बांटता था, नरेंद्र मेहता मेरे लिए स्टेशन पर प्रचार करता था? ये दायित्व और जवाबदारी जो मिल रही थी, तो वो जवाबदारी निभा रहे थे। मैंने फिर कहा वो करते कि नहीं करते, मुझे लगे किया भी तो गलत किया, क्योंकि पार्टी का जो दायित्व होता है, क्योंकि जब चुनाव आता है तो सब नेता ज़मीन के उतर के काम करता है। कोई पद, कोई विषय, कोई गरिमा, वो सब प्रोटोकॉल नहीं होता है। एक ही लक्ष्य होता है कि अपने उम्मीदवार को जिताना। सर, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आपने पूरी ताकत बीजेपी की
नरेश मस्के को जिताने में झोंक दी है, जगह जगह सभाएं ले रहे हैं और मीटिंग्स हो रही है, तो क्या संदेश देंगे जनता के लिए? नहीं, मैं यही कहता हूँ, देखिए मुझे जो जवाबदारी दी गई उसे मैं ईमानदारी से निभा रहा हूँ। हमारी इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव लड़े, इसके लिए हम सब ने बहुत मेहनत भी की, प्रयास भी किया। खैर, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी के वरिष्ठों का था कि महायुति के उम्मीदवार नरेश मस्के जी लड़ेंगे। अब जो निर्णय हुआ, हमारी नाराज़गी भी थी, हम थोड़े मायूस भी थे, उन सबको साइड में छोड़ के अब सपना एक ही है कि नरेंद्र मोदी जी का सपना अब की बार 400 पार का ये पूरा करना है। इसलिए नरेश मस्के जी को जिताना ज़रूरी है और हम पूरी ताकत लगा रहे हैं कि नरेश मस्के जी ज़्यादा से ज़्यादा लीड यहाँ से ले। अब हम देश के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम नरेश मस्के जी को जिता के एक वोट केंद्र के अंदर हम मीरा भाईंदर वासी दे सकते हैं। इतना तो हम कर ही सकते हैं। इसलिए हमने पूरी ताकत लगाई है और ये ताकत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। इससे दुगनी ताकत लगाएंगे। चुनाव के अंतिम 5 बजे तक, अंतिम वोट होने तक हमारा ताकत और संघर्ष ये जारी रहेगा। पिछली बार जब विधायक के चुनाव थे, उस वक्त शिवसेना ने आपके खिलाफ काम किया था, और तो इस बार आपने पूरी ताकत झोंक दी है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिवसेना ने मेरे खिलाफ किया था काम और उनके लोगों ने मेरे खिलाफ काम, ये बात सत्य है। लेकिन देखिए, मेरे कथनी और करने में कभी फ़र्क नहीं रहा है। मैंने फिर कहा कि मेरे इस पूरे राजनीतिक जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा आरोप नहीं लगा सकता है कि मैंने भीतरघात किया हो या किसी अन्य पार्टी के साथ काम किया है। मुझे जो महायुति के उम्मीदवार मिले या भाजपा के जो उम्मीदवार मिले, चाहे वो हमारे शिक्षण मतदार के समय की ज्ञानेश्वर जी हो या फिर अब आने वाले समय में ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात हो या उस समय हम कहेंगे कि रविंद्र फाटक जी की बात हो, हमने ईमानदारी से काम किया। और देखिए, कार्यकर्ता काम करें, लेकिन इस शहर की जनता समझदार है, होशियार है। मैं कम से कम इतना तो कह सकता हूँ कि मैंने हमेशा ईमानदारी के साथ काम किया है। और शिव सैनिक जो है, जो शिंदे साहब को मानने वाला और बाला साहब ठाकरे को मानने वाला जो वर्ग है, वो अच्छी तरह इस बात को याद रखेगा कि नरेंद्र मेहता जी के साथ क्या हुआ, उसको साइड में छोड़ के उन्होंने अपने पार्टी धर्म निभाया है, अपने महायुति के धर्म को निभाया। ये जनता तक ये संदेश देने का भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। सर, अभी कुछ ही दिन पहले जब थाने लोकसभा सीट में किसके नाम पे मोहर लगेंगी और किसे टिकट दिया जाएगा, और संजीव नायक जी जो थे वो अग्रणी थे, 1 नंबर पे चल रहे थे और भाजपा के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया और काफ़ी भाजपाई जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, वो नाराज़ चल रहे थे। तो किस तरह से काम करेंगे मस्के जी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में थाने बेलापुर जो क्षेत्र है लोकसभा वासी, बेलापुर से शुरू होता है, मीरा भाईंदर तक, इसमें अगर आप जनाधार देखें तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा है। विधायक भी आप देखें तो 4 विधायक भाजपा की ही है, आप समझ के चलिए। हम मीरा भाईंदर की बात करें, हम संजय केलकर जी की बात करें, हम मंदा माता जी, गणेश नायक जी के, और नायक परिवार का इस क्षेत्र के अंदर हमेशा एक पकड़ रही है, क्योंकि गणेश नायक जी यहाँ पे काफ़ी टाइम तक विधायक रहे, मंत्री रहे, संजीव नायक जी यहाँ पे खासदार रहे हैं, तो एक अच्छी पकड़ उनकी है, ये तो है ही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जनाधार का ये एरिया क्षेत्र है, इसलिए भाजपा को मिलना चाहिए। ये हम सबकी बहुत ही क्या बोलते हैं, हम कट्टरता से एक प्रतीक्षा थी कि इस बार हम भाजपा ही लड़ेंगे। लेकिन अंत में मैंने कहा कि महायुति के धर्म को भी पालन करना है, और हम सब नरेंद्र मोदी जी को देख रहे, देश को देख रहे। अगर मैं देश हित की बात करता हूँ तो नरेंद्र मोदी जी के लिए 1-1 वोट का महत्व है, और 1 वोट मस्के जी के माध्यम से हम उनको दे सकते हैं। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, इसके लिए हम पूरी ताकत के साथ महायुति के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे। और संजीव नायक जी हो, गणेश नायक जी, अब सब ने जो था, अंत में हम इच्छा थी, कभी कभी राजनीति में इच्छाओं के अनुसार नहीं होता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैं संजीव नायक जी का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी बड़े सम्मान के साथ पार्टी के निर्णय को स्वीकारा है, और पार्टी ने अगर ये निर्णय लिया तो आने वाले समय के अंदर अवश्य कुछ उचित सोचा होगा, ऐसा भी मैं मानता हूँ। सर, जनता में थोड़ी सी भ्रांतियाँ हैं, भ्रम है कि वोट किसे देना है, और जिस तरीके से राजन विचारे जी वो पहले शिवसेना में थे, मस्के जी भी शिवसेना में थे, लेकिन जनता भ्रमित है। जबकि राजन विचारे पिछले 2 बार से MP रह चुके हैं और इस बार वो इलेक्शन में खड़े हैं, लेकिन मस्के जी एक नया चेहरा है, तो जनता को क्या संदेश देंगे? देखिए, चेहरे तो हमेशा नए आते, सभी नेता के चेहरे कभी ना कभी तो नए रहे होंगे।
तो नरेश मस्की जी, मैंने कहा कि इस मीरा भाईंदर के लिए वो नए, न्यू बॉम्बे के लिए नए, लेकिन वो एक कर्मठ कार्यकर्ता। मैंने कहा कि वो थाना शहर के मेयर भी रह चुके। जब राजन विचारे जी आए तब वो भी नए ही थे। अब आपने कहा कि जनता जो भ्रमित है, तो मैं जनता से कहना चाहूँगा आप भ्रमित मत होइए। मैं आपको यही कहूँगा, हम सब ने राजन विचारे जी को इसलिए वोट दिए थे क्योंकि हम मोदी जी को जिताना चाहते थे, और हमने मोदी जी को देख के राजन विचारे जी को वोट दिए थे। लेकिन राजन विचारे जी ने गद्दारी की, नरेंद्र मोदी जी के साथ भी और आम जनता के साथ भी। वोट लिए मोदी जी के नाम पे और जाके बैठ गए कांग्रेस के साथ महाअघाड़ी के अंदर। ये बहुत बड़ा पाप किया है। कहते हैं कि मतदान ये सर्वश्रेष्ठ दान है। एक आम आदमी के पास अपना भविष्य, अपना देश का भविष्य, अपने परिवार का भविष्य ये उज्जवल कौन बनाएगा, उसके लिए एक ताकत होती है, वो है मतदान की। और वो सबसे बड़ी ताकत है जो सब ने नरेंद्र मोदी जी के नाम पे राजन विचारे जी को दिए थे। राजन विचारे जी ने मोदी जी के नाम पे वोट तो लिए और अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस को जाके बेच दिए। इसलिए उन्होंने जो गद्दारी की है उसकी शिक्षा उन्हें अवश्य जनता देगी और देनी भी चाहिए। मैं आपसे ऐसी अपील करता हूँ। आने वाली 20 तारीख के लिए क्या आह्वान करेंगे जनता के लिए? मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि नरेश मस्की जी को अपना वोट दे, मोदी जी के हाथ मजबूत करे। उनकी निशानी है धनुष्य बाण। और जिस तरह से आप देखेंगे, चाहे मीरा भाईंदर शहर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे देश हो, ये जो तरक्की कर रहा है वो एनडीए की सरकार कर रही है और महाराष्ट्र में यूपी की सरकार कर रही है। इसलिए पूरी ताकत के साथ लग जाइए। अपना वोट तो दीजिए, लेकिन अपने परिवार, अपने सगे संबंधी, अपने इर्द गिर्द जो भी है, सभी को आप कहे कि नरेश मस्की जी को वोट दे, क्योंकि महाअघाड़ी के पास ना अपना नेता है देश का नेतृत्व करने के लिए। आम आदमी अगर ड्राइवर भी रखता है गाड़ी चलाने के लिए तो उसका इतिहास देखता है, इसने कौन कौन सी गाड़ी चलाई है, मेरी गाड़ी ठीक से चलाएगा या नहीं चलाएगा, कहीं ठोक देगा। यहाँ तो हम देश की गाड़ी चलाने की बात कर रहे, तो ना उनके पास ड्राइवर का पता है, ना नेतृत्व का पता है। इसलिए हमें सक्षम नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने चाहिए और सभी को मस्के जी को वोट देके धनुष्य बाण पे बटन दबाए और मोदी जी को जिताए। देखिए किस तरह से नरेंद्र मेहता जी ने जनता से आह्वान किया है और कहा है आने वाली 20 तारीख पर किसके नाम पर मुहर लगानी है, और लगानी भी क्यों है, क्योंकि देश को अगर उन्नति की ओर ले जाना है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाना है, इसके लिए अब की बार 400 पार का जो नारा है वो पूरा होना चाहिए। और उसी के लिए एनडीए के जितने भी घटक दल हैं और एनडीए के भाजपा जो मेन शीर्ष पार्टी है वो यही चाहती है कि 400 पार का जो नारा है वो पूरा होना चाहिए ताकि देश उन्नति की ओर जाए। कैमरामैन प्रभात मिंदे के साथ शशि शर्मा।